दोस्तों लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ह्यूग एक डील करने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन उसे जोंग का कॉल आने लगता है। आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुंग ह्यूग को कॉल कर रहा होता है और वहाँ से ह्यूग उसका कॉल उठा लेता है। जुंग कहता है, जुन ह्यूग, मैंने सोचा था कि जो स्थिति है और जो भी कुछ हुआ उसके बाद भी मैं ठीक रहूँगा, लेकिन जुंग एक बार फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है और वो सोचता है जब वो डाइनिंग टेबल पर खड़ा हो गया था जाने के लिए, तब उसकी माँ ने उसे कहा था, ये जिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हारे पापा तो बस। और वो उसका हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन जुंग उससे अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, बस मैं जा सकता हूँ अपने घर वापस। और वो वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ बेचारी पीछे से उसे आवाज़ लगाती रह जाती है, ये जिया। और वो घर से लगकर कुछ सोच रहा होता है। अभी वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और चा जुनहुक को कॉल कर देता है। मैंने सच में सोचा था कि मैं ठीक रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनहुक और वो प्रेजेंट में वापस आता है और कहता है, जिनहुक, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा और ज़्यादा ठीक हो जाऊँ अभी के अभी। उधर से ह्यूग का जवाब आता है, हाँ। और जुंग थोड़ा अपने होश में आता है। बेसिकली गाइस, यहाँ पे जुंग अपनी भावनाओं में बह चुका है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा सेंटी हो रहा है इस टाइम पे। तो बस उसको नहीं पता, उसको बस अपना दुख बांटने वाला कोई चाहिए। हम सबको पता है गाइस अब कि जुंग ह्यूग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो लिटरली उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसके बचपन का प्यार है, लेकिन वो इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता, तो वो उसको अपनी सारी बातें शेयर करना चाहता है। एनीवे गाइस, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। जुंग लिटरली रोने लगता है और अब उसको समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है। तो वो कहता है, मुझे माफ़ करना, तुम बहुत बिज़ी हो गए ना, मैं तो बस। ह्यूग कहता है, रोंगी जी, मेरा वेट करो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, मैं रास्ते पे हूँ, ठीक है। और जुंग समझ नहीं पाता है। ह्यूग कहता है, आई एम ऑन माई वे राइट नाउ। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें जुंग का घर दिखाया जाता है। जुंग अपने घर में एंटर होता है और वो एक सॉस की बोतल की तरफ देखता है और वो फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है अपने स्कूल के दिनों में। और हमें इसका स्कूल दिखाया जाता है। जुंग एक रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो रूम के अंदर देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से ह्यूग आकर उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जुंग थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता, हाँ, ये तो मेरी क्लास का ही लड़का है ना। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम चा जुनह्यूग है? ह्यूग कहता है, ओ, तो तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम क्लास के फर्स्ट डेस्क पे बैठते हो ना। जुंग सोचता है, क्या बकवास कर रहा है, क्या मतलब तुम मुझे जानते हो, तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। एंड सी गाइस, ह्यूग कुछ तो पी रहा है। क्या ये केचप पी रहा है या फिर ये कुछ ड्रिंक तो पी रहा है जिसपे कि एक टोमेटो छपा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज इट। ओके, लेट्स बैक टू द स्टोरी। ह्यूग पूछता है, क्या तुम जूडो सीखने वाले हो? जुंग कहता है, नहीं। ह्यूग बहुत ही ज़्यादा प्यारा और पपी फेस बना के कहता है, तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम्हें पता है जूडो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अगर हम दोनों करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जुंग ह्यूग को देखता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल अलग है, जैसा ये दिखता है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ही ज़्यादा रफ और वाइल्ड होगा। ह्यूग बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और जुंग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और सोचता है, यार ये तो बिल्कुल ही बच्चा लगता है जब ये किसी बहुत ही इंजॉइंग चीज़ के बारे में सोचता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों को दिखाया जाता है जूडो मैट पर। तो कहता है कि क्यों तुम मेरे जैसे गुंडे के साथ क्यों हैंग आउट करते हो? क्या होगा अगर तुम मेरे फैलाए रायते में फंस गए तो?
जुंग ह्यूक को देखता है और कहता है क्या? ह्यूक कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। जुंग कहता है मुझे पता है। ह्यूक कहता है क्या? जुंग कहता है कोई बात नहीं, हम इससे डील कर सकते हैं। जुंग कहता है जुनहुक जब मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ, हम उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जवान थे और तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता होगा ना? हाँ, कि मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे मामलों में घुस रहा था। और जुंग कहता है कोई बात नहीं, तुम बुरे इंसान नहीं हो मेरी नज़रों में। जुंग सोचता है कि मैंने वो सारे शब्द इतने विश्वास के साथ कैसे कह दिए थे तब जब मुझे सब कुछ पता था। तो उस समय और बल्कि अब भी तुम मुझे बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए। अभी तक भी मुझे वो दर्द और वो दुख महसूस होता है जो मुझे पहले हुआ था। जुंग बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर कहता है कि हाँ, यही हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा अफेक्शन था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। तभी उसके दरवाजे पर एक नोक होता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो कोई और नहीं ह्यूक होता है। ह्यूक बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ होता है और वो भागकर उसके लिए आया होता है और वो बिल्कुल पसीना पसीना होकर उससे कहता है जुंगी जे क्या हुआ, क्या बात है? जुंग कहता है मुझे नहीं पता। ह्यूक कहता है क्या हुआ, मुझे बताओ। जुंग सोचता है मुझे नहीं पता, अगर मैंने दोबारा से डिसाइड कर लिया है वो सब चीज़ें करने का जिसे ख़त्म होने पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट ही होगा दोबारा, और कुछ भी नहीं। जुंग कहता है इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ है, और सोचता है कि जो भी हो करंटली तुम मेरे लिए यहाँ पर आए मेरे भले के लिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। और वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ अब। ह्यूक परेशान होते हुए उससे कहता है पहले तुम साफ साफ। तभी जुंग उसकी बात काटते हुए कहता है मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट था और परेशान। ह्यूक थोड़ा सकपका जाता है और कहता है हाँ क्या? और जुंग अब उसकी टाई खोलने लगता है और कहता है जुंग कहता है चाजिन हुक, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। और आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गाइस, अगर आपने मेरी मांगा यहाँ तक सुन ली है और आप इस सफ़र में मेरे साथ यहाँ तक आ ही चुके हैं और आपको मांगा अच्छी भी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। एंड यस गाइस, लास्ट डेज जो मैं नहीं डाल पाई थी पोस्ट, मैं बीमार थी और आपको पता है फेस्टिव सीज़न भी था तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। हालांकि मैं करना चाहती थी, फॉर सो सॉरी अबाउट दैट। एंड गाइस 3-4 चैप्टर ना डिलीट हो गए हैं मेरे यूट्यूब से, उस पर स्ट्राइक आ गई थी। तो अगर किसी को वो चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मुझे वो चैप्टर दोबारा से पोस्ट करने चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे रहना, हेल्दी रहना और स्वस्थ नहीं खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में गाइस, बाय बाय।